गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 7वीं का विषय हिंदी पाठ 8वां हम चलते सीना तान के, जो कि एक कविता है। पढ़ो समझो और गाओ। तो बच्चों, इस कविता का भी हमें गायन करना है तथा ठीक उसी प्रकार तुम्हें घर पर ही रहकर इस कविता का गायन करना है। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, पर्वत सागर तट वन मरुस्थल मैदानों से हम आए। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रचकन हमको ममता समता से अपनाए हैं। कर्ज चुकाने हैं हमको उन रचकन के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं। हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। हम गिर जाए किंतु न गिरने देंगे देश निशान को, हम मिट जाए किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को। हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर जाएंगे। अंतिम कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। तो बच्चों, इस प्रकार इस कविता का तुम्हें भी गायन करना है। तो इस कविता का भावार्थ तथा परिचय हम करा लेते हैं। इस कविता में कवि ने देश प्रेम, बंधुत्व और समानता इन जैसे भाव के विषय में बताया हुआ है। कवि कहते हैं, उनका मानना है कि हमारे धर्म अलग है। हम जानते हैं कि हमारे देश में विविध जाति, विविध धर्म समुदाय के लोग रहते हैं। हमारी जातियाँ अलग है, हमारे वर्ण अलग है और हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। हम अलग अलग प्रांतों से आए हुए हैं। हमारे समाज में कोई एक ही समाज से आए हुए कोई लोग नहीं होते। अलग अलग विभिन्न भाषिक लोग होते हैं, विविध प्रांतिक लोग होते हैं। कोई पर्वतीय क्षेत्र से आया हुआ है, कोई सागर तटीय क्षेत्र से आया हुआ है, तो कोई रेगिस्तान से आया हुआ है, कोई मैदानी क्षेत्र से आया हुआ है, तो कोई, परंतु जो है हम सब भारतीय सेना की वर्दी में सजे हिंदुस्तानी। हमारे फौजी भाई जो होते हैं वे किसी एक समुदाय के लोग होते हैं क्या? नहीं। तो वह चाहे किसी भी समुदाय के हो, लेकिन सब मिलजुल कर वहाँ हमारे देश के संरक्षण हेतु वहाँ हमेशा तत्पर होते हैं। तो भारत की सेना की वर्दी में सजे हुए हिंदुस्तानी कहलाते हैं। हमें अपने भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए, ऐसा कवि मानते हैं। तो भारत माता के सपूत है, सपूत हम गर्व से सीना तान कर चलते हैं। अपने देश की जो मिट्टी है, मिट्टी से हमारा पालन पोषण हुआ है तथा जिस मातृभूमि की मिट्टी में हम खेले कूदे हैं, खेल कूद कर बड़े हुए हैं, जिस मिट्टी ने हमें अपनी गोद में ममता समानता से पाला है, हमें उस पवित्र माटी का जो कर्ज है वह चुकाना है। कैसे? तो उसके लिए हम चाहे कुछ भी कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर हमारी मिट्टी के लिए, हमारे देश के लिए हम बलिदान दे दो तो भी कम पड़ेगा। तो भारत माता के हम जो सपूत है, हम सीना तान कर चलते हैं। शताब्दियों से, यानी कि कई शतकों का काल निकल चुका है, जो हमारे पूर्वजों ने जिस भारत माता के चरणों में हमारे उनके अपने परिश्रम रूपी पुष्प चढ़ाए हुए हैं। हमारे जो पूर्वज हो चुके हैं, जैसे कि हम ऐसे महानतम पुरुषों के बारे में हम जानती है, जैसे कि महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजगुरु, इन जैसे आदि, तो जिन्होंने हमारे देश के लिए हंसते हंसते अपने शीश कटा दिए हैं। हम उसी भारत माता के गौरव और सम्मान के रक्षक हैं।
उनका सम्मान हम हमेशा सम्मान के तौर पर उन्हें देखते हैं। हमारे हृदय में उन्हीं से हमें एक सीख मिलती है, कौन सी? साहस की, कि जब उन्होंने धैर्य दिखाया तो उनसे हमारा साहस बढ़ता है। तो हम भारत माता के सपूत है, गर्व से सीना तान कर चलते हैं। चाहे युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते भले हम गिर जाए, परंतु हमारा जो तिरंगा है उसे कभी गिरने नहीं देंगे। तथा हम चाहे मातृभूमि की रक्षा करते करते मिट जाए, देश के लिए शहीद हो जाए, परंतु अपने प्यारे देश पर कभी किसी प्रकार की आँच न आने देंगे। कवि का मानना है कि इस प्रकार का हम अगर बलिदान देने की बात भी आई तो हम सबसे पहले आगे रहेंगे। तो भारत माता के हम जो सपूत है, हम सीना तान कर चलते हैं। और उनका मानना है, ये कहते हैं कि हम भारतीय सैनिक युद्ध भूमि में जिस विवेक और वीरता का प्रदर्शन करेंगे, गांव गांव, नगर नगर, हर घर घर में उनकी गाथाएं गाई जाएंगी, उनका सम्मान किया जाएगा। अनगिनत कंठों से, यानी कि सैकड़ों लोग जो उनकी वीरता का परिचय उन्हें दिया जाएगा और उनके बलिदान के गीत गाए जाएंगे। तो हम जो भारत माता के सपूत हैं, हम गर्व से सीना तान कर चलते हैं। तो ठीक इसी प्रकार का भावार्थ इस कविता से हमें प्राप्त होता है बच्चों। तो इसका जो स्वाध्याय है मैं तुम्हें बाद वाली तासिका में लिखकर भेजूंगा, तथा इस कविता में आए कुछ नए शब्द जिनके अर्थ तुम्हें प्राप्त करने हैं। धन्यवाद।